Good afternoon. My name is Anita Chande. I am dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today my presentation subject is Mediterranean diet for cardiovascular disease. तो मेडिटेरियन डाइट क्या है उसके लिए अपने डिस्कशन करेंगे. ओवरव्यू. डज अ मेडिटेरियन डाइट रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़? व्हाट इज़ अ मेडिटेरियन डाइट? टीम मेड रिसर्च स्टडी. ये सब सब्जेक्ट पे अपने डिस्कशन करेंगे कि मेडिटेरियन डाइट क्या है, क्या मेडिटेरियन डाइट से लेने से हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिटेरियन डाइट क्यों लेना चाहिए, और उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है उसके बारे में जानेंगे. तो हार्ट डिजीज़ in over 75,000 people with heart disease and 1 in 4 people die each year due to heart disease. Means 75,000 जितने लोग हार्ट डिजीज़ के हिसाब से डेथ होती है और उसमें से चार में से 1% ऐसे होते हैं जो हार्ट डिजीज़ की वजह से डेथ होती है. डायबिटीज़ इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़. डायबिटीज़ सबसे मेजर रिस्क फैक्टर मतलब सबसे मेन जो रिस्क जो होता है वो डायबिटीज़ होता है, जो हार्ट डिजीज़ के लिए अपने उसको जवाबदार बोल सकते हैं. मोस्ट डेथ कुड बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज ईटिंग अ हेल्दी डाइट. मोस्ट डेथ सबसे ज़्यादा जो अपने रेशियो बोल सकते हैं एक्सपायर मतलब डेथ का, वो क्या होता है, जो हेल्दी डाइट जिसका लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट पैटर्न नहीं होता है उसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ होता है और सबसे ज़्यादा डेथ उसके कारण भी हो सकती है. तो मेडिटेरियन डाइट एंड हार्ट डिजीज़ इसमें लिखा है जैसे 7 कंट्रीज स्टडी, जैसे 1968 में 7 कंट्रीज़ में स्टडीज़ हुई थी कि मेडिटेरियन डाइट और हार्ट डिजीज़ के मतलब बीच में क्या क्या रिलेशन हुए. जैसे डिजीज़ रेट्स एंड डाइटरी पैटर्न डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज, जैसे अलग अलग रेट्स होते हैं डिजीज़ के, जैसे डाइटरी पैटर्न्स भी होती है, जैसे अलग अलग कंट्रीज में डाइट पैटर्न भी सबका अलग अलग होता है. तो उसके लिए क्या है मेडिटेरियन डाइट रिस्पॉन्सिबल, जैसे अपने बोल सकते हैं कि उसके लिए मेडिटेरियन डाइट जवाबदार है. तो डज मेडिटेरियन डाइट रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़? क्या मेडिटेरियन डाइट अपने जो लेंगे तो उसके कारण हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. तो अपने इसमें आगे की स्लाइड में देख सकते हैं जैसे प्रीडीमेड स्टडी, जैसे प्रीडीमेड स्टडी हुई है 5 साल के ड्यूरेशन में, उसमें 7447 एडल्ट एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. तो उसमें दिखाया गया था कि इतने लोग ज़्यादा रिस्क कैसे होता है, जैसे हार्ट डिजीज़ की वजह से एडल्ट की डेथ हुई थी. जैसे मेडिटेरियन डाइट एंड ऑलिव ऑयल, और मेडिटेरियन डाइट में सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल का रोल है, क्योंकि जितना आप ऑयल कंट्रोल करोगे उतना आपकी बॉडी में फैट लेवल बढ़ेगा नहीं, और उसके कारण क्या है आपका बॉडी में वेट गेन भी नहीं होगा और हेल्दी डाइट पैटर्न भी आप अपना सकते हो. मेडिटेरियन डाइट एंड नट्स, नट्स में भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो मेडिटेरियन डाइट और नट्स का भी अच्छा रिलेशन है. और लो फैट डाइट, लो फैट डाइट में क्या है कि जैसे हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिसको होता है, उसमें मोस्टली क्या होता है कि फ़ैट लेवल सपोज़ के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है. तो अगर आप मेडिटेरियन डाइट लोगे तो उसमें लो फैट डाइट ही रहेगा, उसमें ज़्यादा फैट का और ऑयल का यूज़ नहीं होता है. उसका आउटकम क्या है, तो हार्ट रिलेटेड डेथ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड डायबिटीज़. जैसे उसका आउटकम देख सकते हैं कि जैसे हार्ट रिलेटेड जो डेथ होती है, सपोज़ हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है और डायबिटीज़, ये सब मेजर रिस्क फैक्टर है जो हार्ट डिजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकते हैं. जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट डिजीज़ को अपने कंट्रोल करना हो तो ये सब चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा ऑयल वाला और ज़्यादा फैटी फूड लोगे तो उसके कारण डायबिटीज़, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा होता है. ड्यूरेशन 5 साल का जो एवरेज जो रिसर्च हुआ है उसका दिखाया है. जैसे इसमें स्टडी में भी दिखाया है कि कितने % हार्ट डिजीज़ के कारण इतने लोग की डेथ हुई है. जैसे लो फैट डाइट आप अपनाओगे, मेडिटेरियन डाइट प्लस नट्स लोगे, मेडिटेरियन डाइट्स के साथ ऑलिव ऑयल लोगे, तो उसके कारण भी कैसा होता है कि आपके बॉडी में फैट लेवल कम हो जाएगा. फिर 2011 में भी ये सर्वे हुआ है कि अगर विदाउट डायबिटीज़ ओवर 5 ईयर्स, अगर नॉन डायबिटिक लोग हैं, जैसे नॉन डायबिटीज़ नहीं है, तो उसमें रेशियो कितना कम है. अगर डायबिटीज़ होगा और हार्ट डिजीज़ भी आपका होगा तो ज़्यादा अटैक के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शुगर लेवल भी बढ़ता है प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है. इसके लिए मेडिटेरियन डाइट को अपनाना चाहिए. अब अपने आगे ऐसे जैसे देखा कि प्रीडीमेड रिजल्ट 30% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, 52% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ डायबिटीज़. जैसे कि 30% जो रिस्क होता है अगर आप मेडिटेरियन डाइट लोगे
तो 30% रिस्क कम हो जाएगा हार्ट डिजीज़ का, और 52% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ डायबिटीज़, जैसे 52% रिस्क डायबिटीज़ का भी कम हो जाएगा अगर आप मेडिटेरियन डाइट लोगे तो। और इसमें दिखा है कि नीचे ड्रग्स का है, जैसे 27% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ विथ स्टेटिन ट्रीटमेंट। अगर आप हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको स्टेटिन ट्रीटमेंट भी दे दें, और डायबिटीज़ वाले पेशेंट होता है तो उसमें मेटफॉर्मिन टैबलेट मोस्टली सबको देते हैं। तो अगर आप मेडिटेरियन डाइट अपनाओगे तो ये सब ड्रग्स का इंटेक भी कम हो जाएगा। अगर आप डेली यूज़ में मेडिटेरियन डाइट अपनाओ तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपकी लाइफस्टाइल भी आगे थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करो, जैसे अपने रोज़ के रूटीन लाइफ में हेल्दी पैटर्न अपनानी चाहिए। व्हाट दिस रिजल्ट टेल अस, जैसे आपने आगे देखा तो उसका रिजल्ट में क्या आपने को मिलता है, जैसे ग्रेटर एथरेंस टू मेडिटेरियन डाइट इज मोर इफेक्टिव देन करंट ड्रग ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। जैसे आपने आगे रिसर्च देखा, स्टडीज़ देखी और ड्रग्स का भी ट्रीटमेंट देखी, तो उसमें क्या उसका समरी क्या है कि जैसे अगर आप मेडिटेरियन डाइट ज़्यादा लोगे रोज़ की रूटीन लाइफ में तो आपके ड्रग्स ट्रीटमेंट भी कम हो जाएगी और हार्ट डिजीज़ का और डायबिटीज़ का भी रिस्क कम हो जाएगा। इसके लिए मेडिटेरियन डाइट रोज़ के रूटीन लाइफ में आपको ऐड करना चाहिए। और आगे जैसे है, जैसे मेडिटेरियन डाइट हाउ इट रिड्यूस रिस्क, मतलब वो कैसे रिस्क कम कर सकता है, कैसे आप मेडिटेरियन डाइट लोगे तो क्या क्या बॉडी में आपके चेंजेस आएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वेट गेन है। अगर आप मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। अभी कैसा होता है कि जनरली सबका इशू रहता है कि बीपी, छोटी एज में भी बीपी का इशू रहता है, बीपी की टैबलेट चालू हो जाती है। डायबिटीज़ भी अभी तो बहुत सारे बच्चों को भी हो जाती है बचपन से ही। तो क्या है कि अगर आप पहले से ही आपकी लाइफस्टाइल अच्छी तरह से रखोगे तो क्या होता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखेगा। कोलेस्ट्रॉल तो सबसे अभी तक तो बहुत ज़्यादा ही सबको मतलब अपने लगते हैं बाहर से कि फिट है पेशेंट या फिट हो आप, लेकिन अगर आपके ब्लड रिपोर्ट करोगे तो मालूम पड़ता है कि मोस्टली कोलेस्ट्रॉल हाई बताता है सबका। भले आपकी लाइफस्टाइल बराबर होगी, आपका डाइट बराबर होगा, लेकिन आप दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करते होगे तो कोलेस्ट्रॉल कोई ना कोई जगह पे स्टोर होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अगर आप मेडिटेरियन डाइट फॉलो करोगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी वो मेंटेन रखेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम रखेगा। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगा तो डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा, अभी तो कैसा होता है कि सबकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि जैसे डेली कुछ स्वीट खाने के लिए चाहिए, वीकली बाहर का खाना रहता है और डेली मीठा खाने की आदत होती है, तो उनको क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो डायबिटीज़ के अंदर मतलब अंदर इंक्लूड हो जाता है, जैसे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ और शुगर दिखाता है। तो अगर मेडिटेरियन डाइट आप अपनाओगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रखेगा, वेट गेन भी आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा आप ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो वेट बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि अभी छोटी एज में भी सबका कैसा होता है कि अपने को लगता है कि इनकी एज बराबर, लेकिन उसके एज के हिसाब से वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप मेडिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे तो अपने शरीर में इतने सारे चांसेस आपको, अगर अपने रेगुलर मेडिटेरियन डाइट का अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आप देख सकते हो। तो मेडिटेरियन डाइट को अपनाना चाहिए। अदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ मेडिटेरियन डाइट, मतलब अदर बेनिफिट्स मतलब और क्या आपके बॉडी, मतलब अगर मेडिटेरियन डाइट लोगे तो और हेल्थ में क्या बेनिफिट, क्या फ़ायदा हो सकता है। फॉलोइंग अ मेडिटेरियन डाइट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज़। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मेडिटेरियन डाइट लोगे तो क्या होगा, जैसे कैंसर होता है, जैसे कभी कभी किसी को कैसा होता है कि ब्रेन डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, तो ये सब का रिस्क भी कम हो जाएगा। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम और अकरेंस ऑफ कैंसर, रिस्क कैंसर का भी रिस्क आपका, अगर मेडिटेरियन डाइट लोगे तो कैंसर भी मतलब रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और लास्ट में उसकी समरी है, हार्ट डिजीज़ रिमेन्स अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क है मेजर कॉज ऑफ डेथ का, क्योंकि अभी हार्ट डिजीज़ का आपने देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेशो हार्ट वाले पेशेंट का ही है। छोटी छोटी एज में भी हार्ट अटैक आता है। रिसेंटली अपने स्टडीज़ भी बहुत सारी हुई है हार्ट डिजीज़ के लिए। गुड एविडेंस दैट द फॉलोइंग मेडिटेरियन डाइट कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़, जैसे अपने आगे भी
बहुत सारे एविडेंस देखे, स्टडीज़ देखी, तो उसमें भी दिखा है कि अगर मेडिटेरियन डाइट आप लोगे तो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। फर्दर रिसर्च नीडेड ऑन हाउ टू सपोर्ट पीपल टू चेंज देयर डाइट। आगे अपने देखेंगे कि उसके लिए रिसर्च क्या हुआ है कि अगर आप मेडिटेरियन डाइट लोगे तो आप क्या सपोर्ट कर पेशेंट हो या आपने नॉर्मल जनरेशन के लिए बोल रही हूँ कि अपना अपना डाइट चेंज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिटेरियन डाइट के ऊपर अभी फोकस है। व्हाट इज़ द मेडिटेरियन डाइट? तो मेडिटेरियन डाइट क्या है? The discovery of the health benefits of the Mediterranean diet depends on the studies of the scientist Ansel Keys। तो साइंटिस्ट जो एंसल कीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मोस्टली मेडिटेरियन डाइट लेने से अपने हेल्थ में क्या बेनिफिट होता है उसके लिए पूरा स्टडी कीज हुई है, रिसर्च भी किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि द ओरिजिन ऑफ द मेडिटेरियन डाइट आर लॉस्ट इन टाइम बिकॉज दे सिंक इन टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द मिडल एजेस। मोस्टली उन्होंने क्या है कि मिडल एज के जो लोग होते हैं, जैसे कॉलेज वाले हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर ही ज़्यादा स्टडी की और रिसर्च किया है, क्योंकि मोस्टली लाइफस्टाइल उन लोगों की अभी ख़राब है। छोटे बच्चों की और जो एजेड होते हैं उन लोगों में इतना इशू नहीं रहता है, क्योंकि उनका डाइट इतना आउटसाइड का नहीं होता है। लेकिन अब मिडिल एज वाले लोग जो क्या है, उनकी लाइफस्टाइल अभी कैसी एकदम टेबल वर्क जैसा होता है कि एक ही जगह पे बैठना होता है, प्लस उनका डाइट कंट्रोल भी नहीं रहता है। बाहर का खाना है, जैसे बाहर का कोई भी चीज़ खा लो, वीकली 1 टाइम बाहर जाना है, ठीक है। और अपना जो रूटीन डाइट है उसमें भी ज़्यादा ऑयल और मैदे वाला और ज़्यादा फैटी फूड रहता है। इसके लिए मोस्टली उन्होंने क्या किया है, मिडिल एज वाले पर्सन के ऊपर ही, जैसे एजेस वालों के लिए भी रिसर्च और स्टडीज़ किया है। द मेडिटेरियन डाइट इज़ अ बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ यूरोपियन। जैसे मोस्टली क्या है कि साउथ यूरोपियन जो लोग, जो ऐसे कंट्रीज़ के जो होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं मेडिटेरियन डाइट को। इसके लिए उनकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी है और वो बैलेंस डाइट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। द मेडिटेरियन डाइट हाई इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड, राइस, पास्ता, पोटैटोज, बीन्स, नट्स एंड सीड्स। अगर आप मेडिटेरियन डाइट लेते हो तो इसमें इतना इतना आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे हाई इन फ्रूट्स, फ्रूट ज़्यादा लेने चाहिए। ये मेडिटेरियन डाइट जनरली कैसा होता है कि प्लांट बेस्ड डाइट है, उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं रहता है और फैट भी नहीं रहता है। इसलिए मोस्टली आपके डेली डाइट में क्या आपको इंक्लूड करना है, ज़्यादा फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, होल ग्रेन ब्रेड लेना है, राइस है, पास्ता है, पोटैटोज, बीन्स, नट्स एंड सीड्स। इतना चीज़ आप डेली आपके रूटीन में इंक्लूड करोगे तो भी आप अच्छी तरह से डाइट फॉलो कर सकते हो। ऑलिव ऑयल इज़ अ इम्पोर्टेंट फैट सोर्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। ऑलिव ऑयल इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट है मेडिटेरियन डाइट के लिए। उसके ऊपर रिसर्च भी पहले हुआ है और ऑलिव ऑयल को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वो जनरली आप किस में ले सकते हो, जैसे कि फ़िश है एंड पोल्ट्रीज़ है। फ़िश और पोल्ट्रीज में क्या है कि फ़िश में हाईएस्ट प्रोटीन रहता है, उसमें फ़ैट नहीं रहता है, इसलिए आप फ़िश को आप वीकली 1 या 2 बार ले सकते हैं। और पोल्ट्री को ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि उसमें फ़ैट कंज्यूम रहता है, इसके लिए उसमें आप डेली यूज़ नहीं कर सकते। एग्स मॉडरेट अमाउंट्स एंड रेड मीट लो अमाउंट्स। एग्स आप ले सकते हो डेली 2 to 3 एग्स ले सकते हो विदाउट येलो यॉक। जैसे अंदर का पीला भाग है वो नहीं खाना है, और रेड मीट को कम अमाउंट में ले, सब ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि रेड मीट में फैट थोड़ा रहता है। वाइन इज़ कंज्यूम्ड इन लो टू मॉडरेट अमाउंट्स। वाइन के लिए कैसा है कि अगर आप उसमें क्वांटिटी रखोगे, एक लिमिटेशन रखोगे, तो वाइन भी कंजर्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मॉडरेट अमाउंट में नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा वाइन आप लोगे उसके कारण भी आपको लंग्स में इशू रहता है। तो वाइन को भी एक लिमिटेशन में लेना चाहिए। डाइटरी पैटर्न बेस्ड ऑन फूड पैटर्न्स ऑफ मेडिटेरियन डाइट रीजन इन 1960। जैसे 1960 में पूरा फूड पैटर्न, जैसे मेडिटेरियन डाइट है उसमें अलग अलग फूड पैटर्न के लिए भी पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है। फिर ये मेडिटेरियन डाइट का पिरामिड है। जैसे हर एक चीज़ के लिए एक पिरामिड होता है, हर एक फूड पैटर्न के लिए। जैसे अपने देख सकते हैं इसमें कि डाइट पिरामिड में सबसे ज़्यादा क्या लेना है। पहले तो आपकी एक्टिविटीज़ रोज़ की डेली एक्टिव होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर आप देख सकते हो कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, जैसे होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हो, होल ग्रेन्स ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो। जैसे आपने आगे देख सकते हैं वैसे वैसे जो ज़्यादा लेना है उसमें ज़्यादा पोर्शन है, और जो कम लेना है उसमें कम पोर्शन में लेना है, और जो नहीं लेना है वो एकदम इससे भी कम पोर्शन में लेना है। जैसे आपने आगे देख लिया कि क्या क्या लेना है और क्या क्या
नहीं लेना है, आगे अपने देखेंगे। तो फूड पिरामिड में क्या दिखाता है कि जैसे मोस्टली डेली क्या लेना है, वीकली क्या लेना है और मंथली क्या लेना है। द पिरामिड प्लेसेस एट द बेस फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। जैसे पिरामिड में आप देख सकते हो कि मोस्टली कैसा है कि प्लांट बेस्ड जो डाइट होता है उसका ही पूरा दिखाया हुआ है। दे प्रोवाइड की न्यूट्रिएंट्स एंड अदर प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस दैट कंट्रीब्यूट टू जनरल वेल बींग एंड टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लोगे तो आपका बैलेंस डाइट भी रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे दिन का आपका शेड्यूल भी आप बना सकते हो कि इतनी चीज़ें तो मुझे हफ्ते में एक बार लेनी है, डेली लेनी है और महीने में एक बार लेनी है। तो पिरामिड में आपको पूरा फूड पैटर्न दिखाया हुआ है कि आप डेली क्या ले सकते हो, वीकली क्या ले सकते हो, ओकेजनली क्या ले सकते हो, ठीक है। और हेल्दी और बैलेंस डाइट के लिए इतना आपको रोज का लेना है। मेडिटेरियन डाइट गाइडलाइन, जैसे आपने आगे पिरामिड देख लिया, अभी उसकी गाइडलाइन क्या है। एवरी मेन मील, जैसे रोज के मील, जैसे आपके हर रोज के खाने में कितना कितना आप ले सकते हो। 1 to 2 पोर्शन ऑफ फ्रूट्स, 2+ पोर्शन वेजिटेबल। दिन में 1 से 2 बार आप फ्रूट ले सकते हो, 2 बार वेजिटेबल्स ले सकते हो। 1 to 2 सर्विंग होल ग्रेन ब्रेड, राइस एंड पास्ता। इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि दिन में 1 से 2 बार क्या होल ग्रेन ब्रेड ले सकते हो, राइस ले सकते हो और पास्ता ले सकते हो। यूज़ ऑलिव ऑयल एज अ मेन कुकिंग फॉर और ड्रेसिंग। जैसे अपने अभी तो क्या है कि सब अलग अलग तेल यूज़ करते हैं, जैसे कॉटन सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सीसम ऑयल है, लेकिन ऑलिव ऑयल को भी आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट सोर्स है मेडिटेरियन डाइट का। तो उसको आप अपने कुकिंग में भी ले सकते हो और ड्रेसिंग, मतलब अगर सलाद वगैरह लेते हो तो उसके ऊपर ड्रेसिंग ऊपर अलग से ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो एवरीडे क्या लेना है, जैसे हर रोज के लिए क्या लेना है, तो 2 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट। दिन में 2 बार आपको डेयरी प्रोडक्ट भी लेनी, जैसे दही है, छाछ है, दूध है, पनीर है, वो सब आप डेली आपके यूज़ में इंक्लूड कर सकते हो। और हर रोज़ 1 से 2 सर्विंग नट्स लेने चाहिए। अपने नट्स कोई जनरली अभी खाते नहीं है, अभी तो फ्रूट्स भी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, उनका ऐसा है कि सब्जी रोटी और दाल चावल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपनी बॉडी के लिए सब कुछ ज़रूरी है, सब न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। तो दिन में 2 बार नट्स भी लेने, जैसे काजू है तो काजू कम लेना है, क्योंकि काजू थोड़ा हाई कोलेस्ट्रॉल में आता है, लेकिन उसकी जगह पे आप वॉलनट्स है, आलमंड्स है, अंजीर वगैरह ले सकते हो, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन भी इनपुट होगा। वीकली, जैसे हफ्ते में एक बार, हफ्ते में क्या लेना है, जैसे 2 सर्विंग ऑफ पोल्ट्री, 2 सर्विंग ऑलिव फिश, 2 सर्विंग लेग्यूम्स। हफ्ते में 2 बार आप पोल्ट्री ले सकते हो, जैसे मटन चिकन ले सकते हो, 2 सर्विंग ऑयली फिश ले सकते हो, ऑयली फिश भी ले सकते हो, और 2 सर्विंग लेग्यूम्स, मतलब अपने डाइट में कठोल का भी उपयोग करना है। लेस देन 2 सर्विंग रेड मीट, 1 और लेस सर्विंग प्रोसेस्ड मीट, 0 to 4 सर्विंग एग्स। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि रेड मीट का यूज़ बहुत कम करना है, क्योंकि उसमें हाई फैट है, हर हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस होता है, और वो क्या करता है, जैसे अच्छे अपने जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़राब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो प्रोसेस मीट और रेड मीट हफ्ते में एक ही बार लेना चाहिए, ज़्यादातर से हफ्ते में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और एग आप दिन में 2 बार ले सकते हो, लेकिन उसका पीला भाग निकाल के लेना है। कभी कभी वीक में 1 टाइम ऑमलेट ले सकते हो। लेस देन 2 सर्विंग स्वीट फूड्स, और जैसे स्वीट वगैरह है वो भी क्या कर सकते हो, 2 या 2 से कम लेना है, क्योंकि अगर आप स्वीट डेली यूज़ में लोगे तो क्या होगा कि डायबिटीज़ बढ़ने का चांसेस रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आपको स्वीट खाना है तो क्या करना है, हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हो। ऑप्शनल में क्या है, 1 ग्लास वाइन पर डे वुमन, जैसे वुमन अगर फीमेल अगर ड्रिंक करता है तो उनको वो लोग क्या कर सकते हैं, 1 ग्लास वाइन ले सकते हैं वीकली। और मैन के लिए क्या है, 2 ग्लासेस मोस्ट डेज, मतलब कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, लेकिन वीक में 1 या 2 बार आप ले सकते हो। फिर अभी अपने आगे देख सकते हैं एवरी डे, जैसे डेली यूज़ में आपको क्या लेना है। द 3 मेन मील्स शुड कंटेन 3 बेसिक एलिमेंट्स, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वो क्या है, सबसे मेन सोर्स है अपने प्रोटीन का, मल्टीविटामिन और जो भी अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा क्या लेना चाहिए, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये 3 मेन सोर्स है मेडिटेरियन डाइट के। तो सीरियल्स आप कब ले सकते हो, जैसे 1 और 2 सर्विंग पर मील इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, पास्ता, राइस एंड जैसे कोसुकोस, मतलब एक कन की राइस जैसा वो मतलब आता है, वो रेसिपी होती है उसकी, तो वो आप ले सकते हो।
प्रीफरली होल ग्रेन सिंस सम वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जितना होल ग्रेन का यूज़ करोगे उतना आपको क्या है बॉडी में फैट लेवल नहीं बढ़ेगा, उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है। तो बने तब तक होल ग्रेन ब्रेड है, होल ग्रेन कोई भी आप चीज़ ले सकते हो, बराबर है। एंड फाइबर कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और मोस्टली क्या होता है कि आप जो भी कुकिंग करते हो उसमें फाइबर का भी थोड़ा लॉस्ट होता है, इसलिए बने तब तक होल ग्रेन भी लेना चाहिए। वेजिटेबल्स में क्या है, प्रेजेंट एट लंच एंड डिनर, जैसे कि आप वेजिटेबल्स होते हैं तो लंच एंड डिनर में कितना लेना है, मोर और इक्वल टू सर्विंग पर मील। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का उपयोग भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हाई फाइबर है, उसमें फैट नहीं है। तो अगर आप खाना लेते हो तो जैसे 1 सर्विंग नहीं, 2 बाउल वेजिटेबल्स खानी चाहिए। जैसे आप चपाती खाते हो तो चपाती के ऑप्शन में 2 बाउल दाल और 2 बाउल सब्जी लेनी चाहिए, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। एटलीस्ट 1 ऑफ द सर्विंग शुड बी रो। कोई भी मील आप लेते हो तो उसमें एक सर्विंग ऐसा हो, एक रेसिपी ऐसी होनी चाहिए कि रो हो। जैसे वेजिटेबल्स है तो हाफ बॉईल करके ले सकते हो, कभी कभी कोई कच्चा वेजिटेबल जैसे पत्ता गोभी है ना, जैसे सलाद वगैरह में आप लेते हो तो होल होना चाहिए, रो होना चाहिए। और उसमें क्या होता है, अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड टेक्सचर्स प्रोवाइड अ डाइवर्सिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स। तो क्या होता है, अलग अलग कलर्स के फ्रूट भी होते हैं ना, वो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि अपने बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटेक्टिव कंपाउंड को अच्छा रखता है। फ्रूट्स 1 और 2 सर्विंग पर मील, अपने हर रोज के खाने में दिन में एक बार फ्रूट्स भी लेना चाहिए। अभी अपने कोई लेता ही नहीं है, जैसे फ्रूट होता है तो दिन में एक बार एक फ्रूट तो आपको लेना ही है। अगर आप फ्रूट लोगे तो फ्रूट्स में भी हाईएस्ट विटामिन सी रहता है, हाईएस्ट फाइबर रहता है, तो वो भी आपकी बॉडी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा। और मेडिटेरियन डाइट में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और मोस्टली क्या करते हैं कि फ्रूट्स में अगर डेजर्ट वगैरह में भी आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, तो हर रोज़ एक फ्रूट डेली का लेना चाहिए एवरी डे। वाटर इनटेक मोस्टली 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी गारंटेड। पूरे दिन में 1.1 या 1.2 लीटर वाटर का इंटेक रहना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी में वाटर बैलेंस नहीं होगा तो आपको क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी, प्लस आपको डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगा। तो अगर आप पूरा खाना लेते हो अगर लेकिन वाटर इनटेक कम होगा तो उसके कारण भी अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए पानी भी 1.5 to 2 लीटर्स डेली का लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स प्रीफर इट इन द फॉर्म ऑफ लो फैट योगर्ट एंड चीज़। डेयरी प्रोडक्ट में भी तो अभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ होती है, जैसे अगर आप चीज़ लेने जाते हो, बटर लेने जाते हो, तो उसमें भी लो फैट बटर मिलता है, लो फैट चीज़ मिलता है, लो फैट योगर्ट भी मिलता है, प्रोबायोटिक भी मिलता है। तो आप हर रोज के खाने में वो भी ले सकते हो। दे कैन कंट्रीब्यूट टू बोन हेल्थ, क्योंकि जितना विटामिन सी आप लोगे तो आपके बोन की जो हेल्थ होती है उसको अच्छा रखता है। कैल्शियम ज़्यादा लोगे तो अपने ज़्यादा बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपके खाने में योगर्ट वगैरह भी इंक्लूड करना है। बट कैन ऑल्सो बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेचुरेटेड फैट। और वो क्या मतलब सेचुरेटेड जो फैट होता है अपनी बॉडी में, कैसे ट्रांस फैट है, सेचुरेटेड फैट है, बूफा एंड मुफा, जो 4 टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, उसमें से एक फैट भी ले सकते हो आप। ऑलिव ऑयल इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पिरामिड। जैसे आपने आगे देखा पिरामिड में कि ऑलिव ऑयल को सेंटर में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मेडिटेरियन डाइट, शुड बी द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डाइटरी लिपिड्स बिकॉज ऑफ द हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी। क्योंकि इसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और क्वालिटी हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी अच्छी रहती है। इट्स यूनिक कंपोजिशन गिव्स इट अ हाई रेसिस्टेंट टू कुकिंग टेम्परेचर्स एंड शुड बी यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज ड्रेसिंग। जैसे दिन में 1 टेबल स्पून पर पर्सन, जैसे 1 चम्मच हर पर्सन, फैमिली में जो पर्सन होते हैं उनको आप गिनो तो एक पर्सन के पीछे 1 टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल आप डेली यूज़ कर सकते हो। तो उससे भी आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। फिर स्पाइसेस, हर्ब्स, गार्लिक एंड ऑनियन आर अ गुड way to introduce a variety of flavors and palatability to dishes and contribute the reduction of salt addition। इसमें क्या बता रहा है कि स्पाइसेस, जैसे नेचुरल स्पाइसेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, गार्लिक होता है, ऑनियन होता है, वो सबसे बेस्ट सोर्स है अच्छा कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो आपको वो भी आपके जो भी आप कुकिंग करते हो उसके फ्लेवर्स में डालना चाहिए, और कोई भी डिश बनाते हो उसमें देना चाहिए, लेकिन उसमें सॉल्ट का एडिशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना सॉल्ट इंटेक ज़्यादा रहेगा तो सोडियम लेवल भी बढ़ सकता है। तो बने तब तक क्या होता है कि रो फूड प्लस जो भी आप कुकिंग पैटर्न आपकी है उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड नहीं होना चाहिए। ऑलिव, नट्स एंड सीड आर गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लिपिड्स।
जैसे आगे आपने देखा कि ऑलिव्स, नट्स एंड सीड्स बताया कि ज़्यादा लेना चाहिए। वो क्या है, गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लिपिड्स, अच्छी पैटर्न है। प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर, जो अगर आप रोज के आपके खाने में ऑलिव ऑयल से, अभी तो ऑलिव्स भी मिलते हैं, नट्स एंड सीड्स का उपयोग डेली यूज़ में करोगे तो आपकी बॉडी में क्या सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकता है, सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और रिस्पेक्टिंग रिलीजियस एंड सोशल बेनिफिट्स, बिलीव्स अ मॉडरेट कंजप्शन ऑफ वाइन एंड अदर फर्मेंटेड बेवरेजेस। जैसे आगे आपने देखा है कि वाइन और फर्मेंटेड बेवरेजेस मतलब क्या बोलते हैं, जैसे फर्मेंटेड फूड होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं लेकिन बेकरी चीज़ होती है, जैसे कोई भी आप फर्मेंटेड चीज़ खाते हो तो उसका भी एक क्वांटिटी होनी चाहिए और लिमिटेशन होनी चाहिए। 1 ग्लास पर डे ऑफ फॉर वुमन एंड 2 ग्लास पर डे फॉर मैन एज ए जेनरिक ड्यूरिंग मील्स इज रिकमेंडेड। जैसे आपने वाइन का देखा आगे कि वुमन के लिए 1 ग्लास पर डे या तो वीकली 1 ग्लास एंड मैन के लिए 2 ग्लासेस पर डे, इतना लिमिटेशन वाइन के लिए अपने बोल सकते हैं। अभी वीकली क्या लेना चाहिए, जैसे फिश 2 और मोर सर्विंग, रेड मीट 2 सर्विंग। जैसे फिश सबसे ज़्यादा लेने, जितने भी सी फूड है उसमें हाईएस्ट प्रोटीन रहता है, उसमें सोडियम का लेवल भी कम रहता है और फैट भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए फिश लेने का ज़्यादा रखना चाहिए, वीकली 2 बार ले सकते हो। एंड एग का लिखा है 2 और 4 सर्विंग, एग में कोई इश्यू नहीं है, दिन में आप 4 एग भी ले सकते हो लेकिन उसका पीला भाग निकाल के लेना है। आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन क्या, जो जो जैसे फिश है, मीट है और एग्स, वो एनिमल प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज है। तो अपने हेल्दी, अगर कोई वेजिटेरियन नहीं होता है और नॉनवेज बिलीव ज़्यादा करता है तो वो लोग अपने डाइट में इतना इंक्लूड कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ रेड मीट लेस देन 2 सर्विंग प्रीफरली लीन कट्स, जैसे इसमें लिखा है कि आप अगर रेड मीट आपको खाना है तो उसके जो लीन होते हैं वो कट्स करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। द एंड प्रोसेस्ड मीट, जैसे प्रोसेस किया हुआ मीट्स होता है वो सिमिलर क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं लेना है उसको, आप लेस देन 1 सर्विंग, जैसे एक बार से भी कम ले सकते हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्यूम्स एंड सीरियल्स आर हेल्दी प्रोटीन एंड लिपिड सोर्स, इसमें दिखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्यूम्स, जैसे अपने लेग्यूम्स लेते हैं जैसे पल्सिस वगैरह है, ग्रेन्स है, वो क्या मोर देन 2 सर्विंग सबसे ज़्यादा उनका इंटेक रखना चाहिए क्योंकि उसमें हाईएस्ट फाइबर है और हाईएस्ट प्रोटीन और अच्छा प्रोटीन एंड लिपिड सोर्स अच्छा है। तो डेली यूज़ में आपको क्या लेना चाहिए, कठोल है, दाल है, वो उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। डेली यूज़ में आपको 2 बाउल सब्जी, 2 बाउल दाल, 2 बाउल कठोल लेना है, ऐसा नहीं कि एक बार ही लो तो उसमें आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। तो लेग्यूम्स और पल्सिस का यूज़ ज़्यादा करना है। पोटैटोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप एज दे आर अ पार्ट ऑफ मैरी ट्रेडिशनल रेसिपीज विथ मीट एंड फिश। पोटैटोज को भी अच्छा माना गया है मेडिटेरियन डाइट के लिए क्योंकि वो अलग, कोई भी अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हो, कुकिंग कोई भी फूड कुक करते हो तो उसमें पोटैटोज़ का सबसे बड़ा इंक्लूडेशन होता है, तो पोटैटोज़ भी आप ले सकते हो। ओकेजनली मतलब कभी कभी ले सकते हो, जैसे आप बाहर जाते हो, कोई फंक्शन में जाते हो तो ओकेजनली आपको क्या लेना चाहिए। इन द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड आर रिप्रेजेंटेड द शुगरी एंड अनहेल्दी फैट रिच फूड, जैसे ओकेजनली आपने बोलो तो क्या है कि अनहेल्दी फूड ही आपको मिलेगा। अगर बाहर आउटसाइड आप खाने खाने जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको हेल्दी नहीं मिलेगी, हेल्दी डाइट नहीं मिलेगा, जैसे कि ज़्यादा स्पाइसेस रहेंगे, मसाले का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या सलाद वगैरह आप ले सकते हो, शुगर का ज़्यादा यूज़ होता है, कोई भी चीज़ होता है तो वो क्या होगा, बेकरी आइटम्स भी ज़्यादा रहती है, पेस्ट्रीज वगैरह, शुगर है, कैंडीज़ वगैरह, तो उससे क्या आपका शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट मतलब कम अमाउंट में उसको आप ले सकते हो, ज़्यादातर नहीं लेना है। अगर ओकेजनली भी आप बाहर जाते हो तो भी आपका शुगर का इंटेक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टुगेदर विद द पोर्शन ऑफ proportion and frequency recommendation of consumption, the incorporation of lifestyle and cultural elements is the one of the innovation of the pyramid। जैसे आप कोई भी ओकेजनली कोई भी चीज़ बाहर जाओगे, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाओगे तो उसमें मीठा तो रहता ही है, मीठे के बिना कभी कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको देखना है कि इसमें आपको मोस्टली क्या खाना ज़्यादा लेना है और क्या नहीं लेना है। सोशलाइजेशन मतलब जो भी आप सोशलाइजेशन क्या बोलते हैं, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में जाते हो, अगर सोशल एक्टिविटीज़ आपकी है तो द एस्पेक्ट ऑफ कन्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सोशल एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ द मील बियॉन्ड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। कोई भी चीज़ होता है जैसे कुकिंग है तो
अगर आप सोसाइटी में जाते हो तो कैसा होता है, कोई भी चीज़ शेयरिंग से होती है, एक साथ बैठ के ही खाते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि आपका फूड का जो कंजप्शन है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ध्यान रखना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सीजनलिटी मतलब कोई भी चीज़ जैसे सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जो सीजनलिटी होती है, सीज़न में आती है, तो सीजनल चीज़ भी आपको खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे साल एक ही वेजिटेबल्स खाओ, एक ही फ्रूट्स खाना है, क्योंकि हर एक सीज़न में अलग अलग फूड पैटर्न के हिसाब से, जैसे सीज़न के हिसाब से फ्रूट भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, पल्सेस भी, तो अपने पूरे साल का मिलता है। लेकिन वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सब ऐसी चीज़ें हैं कि वो सीजनल में ही मिलता है, तो सीजनलिटी के हिसाब से भी आपको पूरा डाइट लेना चाहिए। एक्टिविटी, कोई भी चीज़ आप जैसे मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हो तो एटलीस्ट 30 मिनट्स थ्रू आउट द डे, 30 मिनट्स आपको डेली की एक्टिविटीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हो लेकिन आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या होगा कि आप वेट गेन भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। तो कोई भी चीज़ आप खाना, अगर कोई भी अपनी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी वर्क है या मॉडरेट वर्क है, आप एक ही जगह पे बैठ के काम करते हो, या आपका ट्रांसपोर्ट का कोई वर्क है, तो भी क्या करना है कि थोड़ी एक्टिविटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्टिविटीज़ तो आपको लेनी ही है। जैसे हर रोज़ खाना खाते हो तो थोड़ा बहुत चलना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, बॉडी वेट भी मेंटेन रखना है, क्योंकि उसके कारण भी क्या होगा, आपके हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे रहेंगे। In 2008, Italy submitted an application to UNESCO for the Mediterranean diet to be inserted in the human cultural heritage. It finally received a recognition in 2010. इसमें क्या दिखाता है कि 2008 में एप्लीकेशन एक दिया हुआ था यूनेस्को वालों ने, ठीक है। तो उसमें मेडिटेरियन डाइट का पूरा जैसे जो रिसर्च हुआ है, स्टडीज़ हुई है, तो उन्होंने एक अप्रूवल रखा हुआ था ह्यूमन कल्चरल हेरिटेज के लिए। तो वो क्या हुआ, फाइनली 2010 में वो पास हो गया था। इसलिए मेडिटेरियन डाइट को सबसे बेस्ट डाइट माना जाता है। इसलिए इसमें लिखा है कि इनकरेजिंग एडॉप्शन ऑफ अ मेडिटेरियन डाइट। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को क्या करना चाहिए, मेडिटेरियन डाइट लेने के लिए एंकरेज करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। टिप्स फॉर फॉलोइंग द मेडिटेरियन लाइफस्टाइल, आपने आगे देखेंगे कि कौन सी टिप्स है, जैसे क्या लोगे तो आप मेडिटेरियन लाइफस्टाइल को अपना सकते हो। जैसे बी माइंडफुल, प्लान योर मील्स, मेक अ ग्रोसरी लिस्ट एंड शॉप विथ इंटेंशन। मतलब जैसे अपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि प्लान योर मील्स, मतलब हर एक मील जो होता है उसका एक प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम पे कोई भी खा लो, तो ये आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कि पूरे दिन का मील मुझे क्या लेना है। सिट डाउन टू ईट, अवॉइड ईटिंग ऑन द गो, आराम से खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ फटाफट खानी है, क्योंकि जितना फटाफट खाओगे उतने अपने जो न्यूट्रिशन होता है उतना न्यूट्रिशन लेवल कम कर देता है। एन्जॉय मील विथ फैमिली, हमेशा खाना फैमिली के साथ ही खाना चाहिए। एन्जॉय फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ लेना चाहिए। ईट योर फूड स्लोली, टेक टाइम टू नोटिस स्मेल, टेक्सचर्स एंड फ्लेवर ऑफ फूड्स। इसमें क्या दिखाता है कि फूड खाना कभी भी स्लोली खाना चाहिए, उसको चबा के खाना चाहिए। अगर आप फटाफट खा लोगे तो उसमें भी आपकी बॉडी में कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी वो टाइम लेता है। जैसे आप खाना खाओगे तो उसकी स्मेल है, टेक्सचर्स है एंड फ्लेवर ऑफ फूड भी आपको मालूम पड़ता है। अगर आप फटाफट खा लोगे तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, उसका टेक्सचर भी नहीं देख सकते और उसका स्मेल का भी मालूम नहीं पड़ेगा। सिलेक्ट बोर होल ग्रेन्स, ट्राई टू मेक मोर देन हाफ ऑफ योर ग्रेन्स होल। जैसे आपने आगे भी मैंने आपको बताया कि ट्राई टू मेक मोर देन हाफ ऑफ योर ग्रेन्स एंड होल ग्रेन, मतलब मोस्टली होल ग्रेन का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। लुक फॉर होल व्हीट, जैसे आपने बोल सकते हैं कि होल व्हीट ब्रेड, अभी तो बहुत सारे होल व्हीट का भी मिलता है, ओट्स वगैरह मिलता है, तो अब उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या करता है कि आपके बॉडी में फाइबर का इंटेक ज़्यादा करेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा। और हर एक ब्रेड और पास्ता अगर आप लोगे तो उसके पीछे लेबल भी रहता है होल ग्रेन ऐसा। तो यूज़ होल व्हीट फ्लोर इंस्टेड ऑफ वाइट फ्लोर व्हेन बेकिंग। जैसे आप फ्लोर भी है, जैसे आटा वगैरह भी क्या कर सकते हो, होल व्हीट फ्लोर का यूज़ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट विथ होल ग्रेन सच एज कियोना, फेरो एंड बल्गर एज टू सूप, कैसरोल, सलाड्स और सिंपली ऑन द साइड।
जैसे इसमें लिखा है कि होल ग्रेन्स का यूज़ आप किस में कर सकते हो, सलाद ड्रेसिंग में भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली जैसे क्या बोलते हैं, जैसे सलाद वगैरह में है, सूप में ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ बनाओ तो उसके ऊपर ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ईट ओट मील फॉर ब्रेकफास्ट, मोस्टली क्या करना चाहिए, ओट्स को आपके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ओट्स भी हाईएस्ट फाइबर होते हैं और उसमें शुगर लेवल भी कम रहता है, तो ओट्स के भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, तो आप बना सकते हो। फॉर दोज विथ डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ है, बैलेंस योर होल ग्रेन बाय पेयरिंग विथ प्रोटीन फूड सच एज अ नट, फिश, चीज़ और नट बटर। जो डायबिटीज़ जिसको है तो वो क्या कर सकते हो अपने डाइट में, बैलेंस योर होल ग्रेन, जैसे होल ग्रेन चीज़ ज़्यादा ले सकते हो, प्रोटीन फूड भी ज़्यादा लेना है तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐड ऑलिव ऑयल, यूज़ ऑलिव ऑयल एज ए हेल्दी रिप्लेसमेंट, जैसे अलग अलग ऑयल यूज़ करते हैं उसकी जगह पे ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि ब्रेड में भी आप ले सकते हो डिप करने के लिए। ऐड टू पास्ता एज रिप्लेसमेंट फॉर हैवी क्रीम सॉसेस, जैसे ज़्यादा क्रीम, जैसे पास्ता वगैरह में क्रीम का यूज़ होता है, मेयोनीज़ का यूज़ होता है, उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हो। सूप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कंबाइन ऑलिव ऑयल एंड विनेगर टू टोज योर सलाड, जैसे आप अगर ऑलिव ऑयल और विनेगर भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो सलाड में आप ऑलिव ऑयल और विनेगर का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इसलिए मोस्टली ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। पीक योर प्रोटीन वाइजली, जैसे प्रोटीन इंटेक भी होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट फिश एंड पोल्ट्री फॉर रेड मीट, जैसे मोस्टली नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मोस्टली फ़िश और पोल्ट्री में क्या है, रेड मीट का यूज़ ज़्यादा, जैसे रेड मीट का यूज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़िश तो आप ले सकते हो 1 to 2 टाइम अ वीक, जैसे वीक में 2 टाइम फ़िश का उपयोग भी कर सकते हो। कीप आलमंड्स, केशूज, पिस्ता एंड वॉलनट्स ऑन हैंड फॉर अ क्विक स्नैक, जैसे अपने स्नैक में नट्स का यूज़ भी कर सकते हो, आलमंड वगैरह, केशू का उपयोग कम करना है, पिस्ता एंड वॉलनट तो हर रोज़ ले सकते हो। चूज़ नेचुरल पीनट बटर, अगर बाहर जो अभी मार्केट में मिलता है बटर, लो फैट बटर हो है कोई भी, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल तो हाई रहता है, बटर की जगह पे आप पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पीनट बटर इज़ द मोस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसलिए आपके अगर ब्रेड वगैरह में आपको लेना हो तो पीनट बटर का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। फॉर दोज विथ डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ है उन लोगों के लिए क्या है, प्रोटीन विथ अ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, तो पीनट बटर विथ ले सकते हो, चीज़ विथ योर क्रैकर ले सकते हो, नट्स विथ योर योगर्ट ले से एक कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं जिसको डायबिटीज़ है। रेज अ ग्लास टू हेल्दी ईटिंग, इट्स ओके विथ योर डॉक्टर, हैव अ ग्लास ऑफ वाइन एट डिनर, इफ़ यू डोंट ड्रिंक अल्कोहल यू डोंट नीड टू स्टार्ट। मतलब क्या है इसका, अगर आप वाइन नहीं लेते हो तो उसकी हैबिट नहीं डालनी है, अगर लेते हो तो आप 1 ग्लास वीकली ले सकते हो, अगर नहीं लेते हो तो इट्स नॉट नीड टू स्टार्ट। एनी बॉटल ऑफ रेड वाइन विल डू, इट डज नॉट हैव टू बी एक्सपेंसिव। ड्रिंकिंग पर्पल ग्रेप जूस मे बी एन अल्टरनेटिव टू वाइन, अगर आप वाइन नहीं लेते हो तो आप क्या ले सकते हो, पर्पल ग्रेप जूस, जो ग्रेप जूस आता है वो भी वाइट वाइन के अल्टरनेट में ले सकते हो। जैसे आगे भी आपने देखा कि इन मॉडरेशन वुमन के लिए 1 सर्विंग पर डेली, मेन के लिए 2 सर्विंग डेली, और ऐसे नहीं ले तो भी इतना कंपलसरी नहीं है कि वाइन लेना ज़रूरी है। स्टे एक्टिव, और एक्टिव रहना जरूरी, एम फॉर 150 मिनट्स पर वीक, जैसे हफ्ते में 150 मिनट्स आपको एक्टिविटी करनी है। जैसे डेली एक्टिविटीज़ में क्या आता है, वॉकिंग है, गार्डनिंग है, क्लीनिंग द हाउस है, और रनिंग है, बाइकिंग है, हाइकिंग है, स्विमिंग, ये डेली एक्टिविटीज़ में आता है जो आप डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हो। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हाइड्रेशन स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें डिहाइड्रेट नहीं हो जाओ, इसके लिए आफ्टर एक्सरसाइज आपको पानी भी ज़्यादा लेना है। दिस इज़ माई लास्ट स्लाइड, मेक चेंजेस ग्रेजुअली, मेक 1 चेंजेस एट अ टाइम, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न आपको यूज़ करनी है, कोई ना कोई चेंज हर एक टाइम पे लाना चाहिए। एट अनदर चेंज ईच वीक और ईच मंथ, जैसे ए मंथ में आपने ये मील प्लान किया है तो नेक्स्ट मंथ अब आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है,
तो एक ही मील प्लान नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टिक विथ इट मतलब वही आपको करना है। रिमेंबर, क्या याद रखना है, फॉलोइंग दिस लाइफ स्टाइल इज़ नॉट अबाउट रेस्ट्रिक्शन। जैसे ऐसा नहीं है कि यही आपको लाइफ स्टाइल रोज के लिए अपनानी है, आप अपने डाइट में दूसरा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप खाते हो, जो भी आप लाइफ स्टाइल के लिए जो बैलेंस डाइट लेते हो, हाईली फैटेड नहीं होना चाहिए और फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने, ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स भी नहीं जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम करता है। बी काइंड टू योर सेल्फ, यू कैन हैव द फूड यू लाइक एंड एन्जॉय माइंडफुली। जो भी आप खाना लेते हो वो इंटरनल, जैसे अंदर से एन्जॉय करके खाना है, ऐसा नहीं कि मुझे बोला है इसके लिए मुझे खाना है, तो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए कोई भी फूड होता है उसको क्या करना है, एन्जॉय के साथ खाना है, फैमिली के साथ खाना है, और ऐसा भी माइंड रखना है कि जो भी आप लेते हो बैलेंस डाइट हो और मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।